तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है कि दिए गए पदों में सार्वक गुणनखंड ज्ञात करो। सार्वक गुणनखंड का मतलब होता है कि कॉमन चीज़ बाहर लेनी है, कि आपको जो है दो या तीन या बहुत सारे पद दे रखे होंगे, उसके अंदर जो चीज़ कॉमन होगी उसको बाहर ले लेना है। जैसे आपको जो है अंक दे तो उसका जो है गुणनखंड करना है, और जो ABCD वाले पद है उनको फैला के लिख देना है। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है। तो आपको करना क्या, देखो 12x और 36 दे रखा है, तो 12 का हमने जो है अभाज्य गुणनखंड कर दिया और इसको 2 × 2 × 3 के रूप में लिखा, और फिर x से भी इससे इंटू में था तो वापस x भी लिख दिया। अब उसी प्रकार 36 का भी कर देता है। 36 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 18 2 9 3 3 9 3 3, ठीक है, यानी 2 × 2 × 3 × 3। तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, समान रूप से जो चीज़ आ रही है उसको एक बार बाहर ले लेना है। ठीक है, तो देखो 2 इसमें भी है, 2 वापस इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 वापस इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है। बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं लग रही है, इसका मतलब 2 दूनी 4 4 3 12, 12 इसमें जो है सार्वक गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से निकालना होता है। अब उसी प्रकार 2y और 22xy में भी लिखते हैं, तो 2y को एक तरफ, 22xy को भी। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं 2 × y, इसको लिखेंगे तो 2 × 11 × x × y। कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक तो देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो एक बार 2, एक y इसमें भी है एक y इसमें भी है, तो 2 × y यानी 2y इसमें सार्वक गुणनखंड है। पूरा सिस्टमेटिक लिखना, ठीक है, इसका सार्वक गुणनखंड ये। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। तो पहले वाले का 12 हुआ, दूसरे का 2y हो गया। तीसरे वाले का करते हैं। तो इसमें देखो 14pq है और एक है 28p² × q²। इसको लिखेंगे गुणनखंड विधि से, तो इसको लिख सकते 2 × 7 × p × q। ये कैसे लिख रहे हैं, अंकों का हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करके देखना है, इनको किस तरह से टुकड़ों में लिख सकते हो। ठीक है, तो और इसका देखो 2 × 2 × 7 × p × p × q × q। ठीक है, कॉमन चीज़ बाहर ले लेनी है। देखो 2 और 7 इसमें भी है, 2 और 7 इसमें भी है, एक p इसमें, एक p इसमें, एक q इसमें, एक q इसमें। तो इसका मतलब 2 × 7 × एक बार p और एक बार q, 2 7 14, 14 × pq, 14pq, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं। 3 पद अब की बार, तो एक 2x है, एक है 3x² और एक है 4। इसको लिखेंगे 2 × x, 3x² को 3 × x × x, इसको लिखेंगे तो 2 × 2। देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, अगर कभी भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो सिंपल आपको लिखना है इसका सार्वक गुणनखंड 1 होगा। ठीक है, याद रखना अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एक आंसर देना, ऐसा नहीं कि आप 0 लिख दें, 0 गलत होगा, 0 गलत है। ठीक है, अब देखो इसका करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 6abc बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × a × b × c। अब है 24ab², 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 24 कैसे कर सकते हैं, 2 12, 2 छक्के 3 दूनी, सॉरी 2 3 3 कम 3। ठीक है, यानी 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 × a × b², तो a × b × b। ठीक है, अब 12a² को कैसे लिख सकते हो, 12a²b को 2 × 2 × 3 × a², सॉरी a × a और b। कौन सी चीज़ें बाहर आ रही हैं, एक तो देखो 2 बार आ जाएगी और एक बार आ जाएगी 3, एक बार 2 बार आ रहा है, एक बार 3 बार आ रहा है, एक बार a वापस a और a और b, यानी देखो 6ab बार आ रहा है ना, एक बार 2 बार आ गया, एक एक बार सब में 3 है और एक एक बार सब में a भी है और एक एक बार सब में b भी है, तो 2 3 6, 6 × ab है ना। तो इसका सार्वक गुणनखंड क्या आएगा, 6ab, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला करते हैं, छठा। इसके अंदर 3 पद है, ये माइनस वाला। ठीक है, तो माइनस वाले के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड से 2 × 2 × 2 × 2 x × x × x, 3 बार x है ना, 4x²। देखो माइनस वाला हो ना तो आपको माइनस पहले से ही बाहर ले लेना, यानी -1। ठीक है, अब जो आपको माइनस का मत समझो, इसको 4x² पॉजिटिव समझो। ठीक है, तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 x × x, और ये 32x है,
तो 32x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। क्या क्या चीज़ बाहर आ रही है कि देखो 2 बार 2 है सभी के अंदर, 2 इंटू 2, और सब के अंदर एक बार x भी है, यानी 2 दूनी 4, 4 इंटू एक्स, 4x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार इसको रिपीट करना तब जाके समझ में आएगा। यानी सभी को आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है, और जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार बाहर ले लेना है। ठीक है, अगर 2 बार है तो भी लेना पड़ेगा, जो चीज़ कॉमन आएगी वो सभी को बाहर ले लेना है। 10pq इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। 20qr को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। 30 को लिख सकते हो आप 30rp को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक बार 2 है देखो, ठीक है ना, और एक बार जो है 5 है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका आ जाएगा 10। ठीक है, अगला वाला करते हैं 3x स्क्वायर। तो देखो 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x 3y स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, इसको देखो लिख सकते हैं अपन 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, इसको देखो लिखो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इसको लिखो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई इंटू वाई और जेड। क्या चीज़ कॉमन आ रही है देखते हैं। इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है वाई का स्क्वायर, देखो है ना, 2 बार वाई है, तो इसका हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल था, 1-2 बार इसको रिपीट करो, बस सिंपल है कि आप सभी पद को एक बार इस तरह से लिख दो, इन सभी को खोल के लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और x3 का मतलब क्या होता है, इनको फैला के लिखना है। ठीक है, फिर जो चीज़ कॉमन आ रही है सबके अंदर आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी आ गई, इसके अंदर आ गई, इसके अंदर नहीं आई तो उसको नहीं लेना है, तीनों के अंदर आनी चाहिए बराबर। ठीक है, तो ये सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि कॉमन चीज़ को बाहर लेना है। एक बार आ रही तो एक बार ले लो, 2 बार आ रही तो 2 बार ले लो। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।